अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत इब्राहीम बिन आदम जब सल्तनत छोड़कर इताअत इलाही में मशगूल हो गए तो हज़रत के एक साहबजादे ने आपको बेहद तलाश किया। आखिर एक दफ़ा देखा कि हज़रत दरिया के किनारे दरख्त के साए में बैठे हुए अपना खुरका सी रहे थे। साहबजादे ने सलाम के बाद अर्ज किया, ये कैसी ज़िंदगी आपने इख्तियार कर रखी है, इस तन्हाई और वहशत से क्या हासिल। हज़रत इब्राहीम अदम खामोश रहे और कोई जवाब न दिया। जब शहजादे ने देखा कि आप खामोश रहे और कोई जवाब न दिया तो उसने गुस्से से सुई हजरत के हाथ से लेकर दरिया में फेंक दी और कहा, या तो आप मुझे सुई निकाल कर दिखाएं या फिर घर चलकर सल्तनत संभालें। हजरत ने फरमाया, बेटा सुई अब किस तरह निकल सकती है। लेकिन जब शहजादा किसी तरह राजी न हुआ तो हजरत ने मछलियों को सुई लाने का हुक्म दिया। शहजादे ने देखा कि मछलियां हजारों सुइयां मुंह में लिए हाजिर हो गईं। तो उसने कहा कि मैं तो वही सुई चाहता हूँ जो मैंने फेंकी थी। इतने में एक बहुत बड़ी मछली ने नमूदार होकर कहा कि मैं इस सुई को हजरत खिजर के लिए बातौर तबरक ले जा रही थी, हजरत के एहतराम में वापस लाई हूँ। शहजादा इस वाक़ये से बहुत मुतासिर हुआ और अर्ज किया कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हाइल होने की कोशिश की थी। मुझे मुआफ़ कीजिए और अपने कदमों में रहने की इजाज़त दीजिए। हज़रत शेख ने फरमाया, बेटा तुम वापस जाओ। जो अपने परवरदिगार आलम की याद में महव हो उसे किसी चीज़ से सरोकार नहीं होता। Dedim ki